नमस्कार, जनसारथी न्यूज में आपका स्वागत है। सियासी हलचल में हम बात करेंगे कांग्रेस के आरोपों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। इसको लेकर जनसारथी ने बात की कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य जेबी माथेर से। तो उनका कहना था कि प्राइम मिनिस्टर का एक और गेम शुरू हो गया है। वो गेम है कांग्रेस को टारगेट करना। उन्हें लगता है कि इंडिया अलायंस के जितने भी सदस्य हैं वो भागकर अलग हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर का एक और नया गेम शुरू हो गया है। वो गेम है कांग्रेस को टारगेट करके। प्राइम मिनिस्टर को लगता है कांग्रेस को नीचे दिखा के ऐसा हो जाएगा कि बाकी सब पार्टियां जो जितने भी इंडिया अलायंस में है वो सब भाग के अलग हो जाएंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज रॉन्ग। प्राइम मिनिस्टर इज क्लियरली रॉन्ग। इंडिया अलायंस एक साथ है। इंडिया अलायंस एक साथ है क्योंकि इंडिया अलायंस का सब पार्टीज को ये पता हो गया है कि इस बार अगर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को नीचे नहीं आएगा तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में विल नॉट बी देयर, यहाँ संविधान भी नहीं होगा। तो इसलिए ये जितना भी आप देखो यहाँ पूरा ड्रामा हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का। 10 साल से ये ड्रामा चल रहा है। ये ड्रामा में पूरा फोकस पहले मुद्दे पे स्लोगन्स पे होते हैं, ब्रांडिंग पे होते हैं। पहले तो ये कहता था 15 लाख अपना बैंक अकाउंट में आएंगे, किसी के अकाउंट में नहीं आया। 2 करोड़ का जॉब आएंगे, किसी को नहीं मिला। वैकेंसीज भी नहीं फिल किया। न्यू जॉब्स जनरेट का छोड़ो, जो वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में है वो भी नहीं फिल कर रहे हैं। उसके ऊपर महंगाई इतना ऊपर है। इसके मोस्ट अफेक्टेड विमेन है, नारी है, क्योंकि फैमिली बजट्स आर शैटर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट है। ये सब के ऊपर प्राइम मिनिस्टर कुछ कहते ही नहीं। लेकिन फिर अगेन ही वांट्स टू टॉक अबाउट नेहरू जी, इंदिरा जी एंड ट्राई टू अगेन डिफेम कांग्रेस पार्टी। अपना खुद का फॉल्ट है। जो लोग अभी 10 साल से ये सहन रहे उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं। और प्राइम मिनिस्टर का ये सब अब पूरा ड्रामा भारत की लोगों को पता हो गया है। प्राइम मिनिस्टर इज फियरिंग द कांग्रेस एंड द कांग्रेस लीडरशिप। अगर प्राइम मिनिस्टर को वो डर ही नहीं, अगर वो प्रोडक्ट फेल है तो इतना बात क्यों कर रहे हो प्राइम मिनिस्टर? व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर स्पीकिंग सो मच अबाउट कांग्रेस? इफ इट इज अ फेल्ड प्रोडक्ट और इट्स अ फेल्ड party, why is the prime minister speaking about it for 1 hour and 45 minutes? Out that 80% was for about Congress, about criticizing Congress. So this is again a script by prime minister to try to make it look like they are very confident, they are going to win everything, they are going to win election. अब ये प्राइम मिनिस्टर को एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में भी हम देख रहे हैं। बहुत सारा रूप हमने देखा। हर दिन हर ड्रेस पहन के अलग अलग स्लोगन्स कहते हैं। लेकिन जनता इज द बिगेस्ट, पीपल आर द बिगेस्ट। पीपल विल गिव रिप्लाई टू ऑल दिस ड्रामा बाय द प्राइम मिनिस्टर. The kind of that statement is the biggest understatement of the year. See, growth देखो, यूपीए के टाइम के ग्रोथ देखो, मनमोहन सिंह जी के टाइम में ग्रोथ देखो। जो जितना ग्रोथ था वो अभी तक ये 10 साल में एनडीए गवर्नमेंट इज नॉट मैचिंग दैट। और वैसे भी he is also he does not even meet the press and tell what the situation is. अब तक कोई नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर क्या बोलना चाहते हैं। मीडिया से अभी कोई इंटरेक्शन नहीं है। क्योंकि why? Because when he says this before the press, at least somebody from the press will ask them the question कि यूपीए के में ग्रोथ रेट इतना था। लेकिन अभी ये नहीं है। यूपीए के टाइम में मनरेगा लाया, यूपीए के टाइम में राइट टू इंफॉर्मेशन लाया, यूपीए के टाइम में राइट टू फूड सिक्योरिटी लाया, ये सब कुछ लाया यूपीए के टाइम में। ये सब प्रेस से भी क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए टू अवॉइड ऑल दैट ही इज़ नॉट इवन मीटिंग द प्रेस। बट बड़े बड़े बातें ऐसे कहते हैं कि 100 साल में तो क्या, जो अब इंडिया में देख रहे हैं, अब जो इंडिया है, दिस इज कांग्रेस, कंट्रीब्यूशन ऑफ कांग्रेस पार्टी ओनली। प्रधानमंत्री ऐसा बात कर रहे हैं कि ओनली 10 साल से यहाँ सब कुछ हो गया। ऐसा कैसा हो सकता है? वी डोंट हैव, पब्लिक डोंट हैव सच शॉर्ट मेमोरी। जो कॉन्ट्रीब्यूशंस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जी ने किया
इस देश के लिए इज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विच ही हैज गिवन। जो राजीव गांधी जी ने एक डिजिटल एज का शुरुआत किया, दैट इज द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय PV Narasimha Rao and also Dr. Manmohan Singh, those are the strong foundations of our economy. Now if Prime Minister thinks that it will take 100 years, that is his figment of imagination. Again, one another drama and screenplay by the Honorable Prime Minister of the country. जनसारथी न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।